गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मनोज कुमार शर्मा अपने पेशेंट को लेकर के इस हॉस्पिटल में आया हूँ जीवन ज्योति में। और मेरा अनुभव लगभग 18-19 दिन का हो गया है यहाँ का। पेशेंट में और पेशेंट मिस्टर त्रिवेणी जो मेरे साथ में आए हैं, ये पेशेंट मेरे आए थे ड्यू टू किडनी प्रॉब्लम। किडनी थोड़ा स्नोफीलिया की प्रॉब्लम इनको रही है और बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग आने लगी थी। जिस समय हम यहाँ लेकर के आए थे, हम काफ़ी परेशान थे कि कैसे कहाँ पर ट्रीटमेंट होगा। और इस कोरोना के पीरियड में तो सभी जगह से बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा था। ये हमारे लिए एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का पैनिक हो रहा था। बट मैं फ्रैंकली कहूँगा कि जीवन ज्योति में आने के बाद मुझसे किसी प्रकार की कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह नहीं करी गई इस टाइप की। केवल मेरे पेशेंट की कोविड रिपोर्ट निकलवाई गई और नेगेटिव होने की वजह से उन्हें तत्काल जो है वो हॉस्पिटलाइज कर लिया गया और देन एंड देयर ट्रीटमेंट शुरू हो गया। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ट्रीटमेंट ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। रिलेटेड जो भी इसमें डॉक्टर्स थे उनको बुलाया गया, उनसे प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया गया। साथ ही साथ रिस्पांस भी अच्छा मिलने लगा। मैं दोस्तों ये भी बताऊंगा कि यहाँ का सिक्योरिटी प्रबंध जो है वो वाकई बहुत बेहतरीन मैंने पाया। और यही नहीं, सफाई कर्मचारी, निचले दर्जे का कर्मचारी किसी भी प्रकार की कोई मिसबिहेव करता हुआ नहीं दिखाई दिया। वे ऑफ टॉकिंग सभी की बहुत अच्छी थी। नो डाउट डॉक्टर स्टाफ, नर्सेज स्टाफ, अदर स्टाफ अपने आप में पूरा कॉपरेट कर रहा था। मुझे अच्छा लगा। थोड़ी सी एक बात चीज़ ज़रूर होती है कि कहीं जाओ तो एक अजीब सी हिचक रहती है हर आदमी के लिए कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ और कैसे वहाँ किस तरीके से लोग मेरे साथ बिहेव करेंगे। ये अपने आप में हर आदमी के दिमाग में एक चीज़ घूमती है। बट मैं जब यहाँ आया तो मुझे एक बड़ा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर मिला। मैंने उसको एंजॉय किया है। और साथ ही साथ हॉस्पिटल में पूरी तरह से कोविड के नॉर्म्स को फॉलो करते हुए मैंने पाया। एंट्री के ऊपर ही जो है आपका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर के साथ में आपको तुरंत जो है सैनिटाइज किया जा रहा है। तो एक चीज़ ये भी रही कि किसी के द्वारा मुझे कोई तकलीफ़ होने की संभावना कम हो गई थी। कोविड तो पूरे देश में फैला है, कहीं भी कोई जा रहा है और हॉस्पिटल में अगर जा रहा है तो ज़्यादा ही परेशान हो रहा है। और साथियों, अच्छी चीज़ मैंने पाई कि रात में भी अगर मुझे तकलीफ़ हुई है 2 बजे 4 बजे, जैसे कि दूसरे हॉस्पिटल्स में एक डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को लेकर के प्रॉब्लम होती है और एक संकोच भी होता है कि मैं अपने पेशेंट को कैसे सरवाइव करा पाऊँगा। ये बहुत बड़ा एक दर्द है लोगों के बीच में। बट मैंने पाया कि जीवन ज्योति में मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं हुई। रात में 4 बजे भी डॉक्टर आए और आकर के उन्होंने मेरे पेशेंट को चेक किया ज़रूरत के हिसाब से। ऑक्सीजन लेवल काफ़ी नीचे आ गया था उनका उस दिन। तो ज़रूरत के हिसाब से तुरंत ऑक्सीजन जो है अवेलेबल कराई गई। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में कोई भी कमी नहीं पाई गई, तुरंत की तुरंत हो गई। जिसको लेकर के बड़े मन में हौले उठ रहे थे कि कैसे काम हो पाएगा। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा रहा। मैं जीवन ज्योति हॉस्पिटल के लिए मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। हॉस्पिटल जैसा होना चाहिए। लोगों के मन में एक भाव है हॉस्पिटल को लेकर के कि जहाँ लूट लेते हैं लोग, शोषण हो जाता है। तो मैंने ऐसा नहीं पाया यहाँ पर। मेरा अपना ये व्यक्तिगत अनुभव है। आपका यदि कुछ अलग है तो मैं उस पर कोई टिप्पणी भी नहीं करूँगा। लेकिन मेरा अनुभव यही रहा कि किसी प्रकार का कोई इस टाइप का वो मुझे नहीं मिला। तो मैं मनोज कुमार शर्मा इस हॉस्पिटल के लिए शुभकामनाएं कहूँगा। और जिस प्रकार से इस हॉस्पिटल में डॉक्टर बंसल के रहते हुए पुलिस कर्मचारियों को बहुत ही सपोर्ट किया गया था, क्योंकि मैं पुलिस में ही रहा। और साथ ही साथ कहीं भी एक्सीडेंट होता था, बारा, करछना, मांडा, सरसों, कहीं भी होता था, एक्सीडेंट हो गया है या गोलियां चल गई हैं, लोग जख्मी हो गए हैं, तो मुझे बताना पड़ता था कि साहब 5 आदमी जो है रात में पहुंच रहे हैं, 2 बज जाएगा, 2:30 बज जाएगा। और यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ उनको उस समय भी मिलता था और प्रॉपर तरीके से किया। तो पुलिस वालों के लिए इस हॉस्पिटल में एक अलग से सिंपैथी भाव रखा गया है। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिस्काउंट भी इन पुलिस वालों के लिए उपलब्ध रहता है, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैं दिल से इस हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए शुभकामनाएं कहूँगा। थैंक यू डियर, थैंक यू वेरी मच।